सेम यही चीज करने की जरूरत होती है किसी भी ऐसी टीम के खिलाफ जो अपने आपके खिलाफ छोटी टीम को भेजते हैं, अपने फुल फ्लेजेड स्क्वाड नहीं भेजते। अपनी परफॉर्मेंसेस की बिना पर आपने उनको जवाब देना होता है, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। पहला मैच हारने के बाद दोनों बाकी दोनों मैचेस में बहुत अच्छा कमबैक किया और वन साइडेड उनको मैचेस हराए और उसके बाद सीरीज हराई। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी ऐसे कंट्री, ऐसे टीम जो अब आपके खिलाफ अपनी छोटी टीम भेजते हैं, अपने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं भेजते, अपने छोटे स्टार भेजते हैं, उनके खिलाफ आपको एक मैसेज देने की जरूरत होती है अपनी परफॉर्मेंसेस की बिना पर। आप अपनी परफॉर्मेंस से बताते हैं कि इन लड़कों का काम नहीं है, इन बच्चों का काम नहीं है, कुछ बड़े भेजो। ये एक सीरीज में नहीं, ये आपको लगातार करना पड़ेगा, उनके घर पे जाके उनको हराना पड़ेगा। और जब घर पे आपकी टीम भेजते हैं तो उनको लगातार हराना पड़ेगा, तभी वो जाके वो टीमें आपको जाके सीरीज लेते हैं। आपके खिलाफ जो फुल फ्लेजेड स्क्वाड है वो खिलाते हैं, जैसे इंडिया के खिलाफ खिलाते हैं या आपस में जैसे खेलते हैं। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ सेना कंट्री की, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये जब भी पाकिस्तान के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान करते हैं तो ये अपनी छोटी टीम भेजते हैं, बी टीम भेजते हैं। और जो अपने बड़े स्टार हैं जिनकी वजह से आई बॉल्स आते हैं, जिनको लोग देखने आते हैं, वो नहीं भेजते। तो पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर ही उनको जवाब देना होता है कि इन बच्चों का काम नहीं है, कुछ बड़े भेजो। पाकिस्तान ने पहला मैच हारने के बाद बाकी दोनों मैचों में बहुत अच्छा कमबैक किया। हालांकि पाकिस्तान के फैंस ने बहुत ही सपोर्ट किया, चाहे वो साउथ अफ्रीका की बी टीम भी क्यों न थी। पाकिस्तान के फैंस ने तीनों मैचेस में, चाहे रावलपिंडी हो या जो लाहौर के दोनों मैचेस हैं, इसमें क्राउड हाउसफुल क्राउड था। पाकिस्तान के स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, 30-35 हजार की कैपेसिटी है, लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान की आवाम है, जो लाहौर की आवाम है, जो रावलपिंडी की आवाम है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। लाहौर की आवाम ने तो खास तौर पर बाबर आजम को सपोर्ट किया, क्योंकि बाबर आजम का वो एक होम ग्राउंड है। अगर आज का तो मुझे पता नहीं बाबर आजम का घर कहाँ पे है, लेकिन अगर अब पुराने घर की बात करें बाबर आजम की, जहाँ पे वो छोटे होते रहते थे, तो कजाफी स्टेडियम से तकरीबन अगर आप पैदल भी चले ना तो सिर्फ 5 मिनट का फासला है कजाफी स्टेडियम से बाबर आजम के घर तक। जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा। बाबर आजम को क्राउड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बाबर आजम ने जो क्राउड की सपोर्ट थी उसको भी रिस्पॉन्ड दिया, उसको जवाब दिया और अपनी परफॉर्मेंसेस के दम पर अपने जो फैंस थे उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें मेरी और जो अपने हेटर्स थे उनकी थोड़ी सी जलाई। और अभी वो जल रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये छोटी टीम थी, ये बी टीम थी, छोटा टोटल था, बाबर आजम ने चलना ही चलना था। तो मैं उनको बताते चलूं कि ये छोटी टीम थी, मैं भी मानता हूँ। आपके जो साइम अयूब है ये भी इसी छोटी टीम के खिलाफ ही खेल रहे थे। आपके जो साहिबजादा फरहान है, हमारे भी साहिबजादा फरहान है, हम भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो साहिबजादा फरहान है वो भी इसी छोटी टीम के खिलाफ ही खेल रहे थे, जो 18 बॉलों पे 19 रन बना के गए। आपके कप्तान सलमान अली आगा वो भी इसी छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे थे। आपके जो दूसरे हसन नवाज हैं, उस्मान खान हैं, मोहम्मद नवाज हैं या इवन फहीम अशरफ भी हैं, ये भी इसी छोटी टीम के खिलाफ ही खेल रहे थे। तो बाकी कोई और परफॉर्मेंसेस कर लेता, बाकी कोई और अच्छा बैट परफॉर्म कर लेता, जिस तरह बाबर आजम ने इनिंग्स को संभाला। और अब बाबर आजम की खासतौर पर मैं बात करूंगा कि इतनी जबरदस्त जो फॉर्म वापस आई है, बहुत ही जबरदस्त टाइम पे फॉर्म वापस आई है। क्योंकि अगर आप देखें तो इससे नेक्स्ट तकरीबन 2 दिनों के बाद ही ओडीआई सीरीज है, और आपको पता है कि बाबर आजम का ओडीआई में जो रिकॉर्ड है वो कितना जबरदस्त और कितना अच्छा है। और रिकॉर्ड तो उनका अच्छा है ही, लेकिन उसके बाद जो अगले जो ओडीआई मैचेस हैं वो आपको पता है फैसलाबाद में है, और फैसलाबाद का जो ग्राउंड है वो छोटा ग्राउंड है, जो पाटा विकेट है। और इस पे बाबर आजम की, मुझे ये लगता है कि बाबर आजम की 1 या 2 सेंचुरीज आना बहुत ही आसान है। बाबर आजम इस पे अपनी 1 या 2 सेंचुरी करके कमबैक कर सकते हैं। अब हम ओवरऑल मैच की बात करें तो जो शाहीन है उसकी भी फॉर्म वापस हमें नजर आई। इवन जो एशिया कप था या उससे पहले ट्राई सीरीज थी या ये वाली सीरीज थी, अपनी पहले ही ओवर में विकेट लेते हुए, 2 विकेट लेते हुए नजर आया। और एक ऐसा टाइम बन गया था के शाहीन अफरीदी ने 2 बॉल, पहले ही ओवर की 2 बॉलों पे 2 विकेट आउट कर लिए थे। और एक बॉल मेडन होने के बाद फिर तीसरी बॉल पर ही जो डिवाल्ड ब्रेविस है उसका एलबीडब्ल्यू वो अंपायर ने आउट भी दे दिया था, लेकिन वो डिवाल्ड ब्रेविस ने रिव्यू लिया और रिवर्स हो गया। लेकिन एक ऐसे टाइम पे 0 पर 3 आउट कर लिए थे, और लेकिन अगर वो बॉल थोड़ी ऊपर ना होती तो शायद वो 0 पर 3 आउट हो जाते और तकरीबन ये पहली बार ही होता। और उसके बाद सलमान मिर्जा को टीम में इंक्लूड किया गया। उन्होंने अपना जो पिछले मैच की जो फॉर्म थी वो बरकरार रखी और उनको बताया कि
सिर्फ शाहीन अफरीदी नहीं, सलमान मिर्जा भी उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। उनको सिर्फ 1 विकेट मिली, लेकिन जो 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। पिछले मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, इसमें भी 4 ओवर सिर्फ 16 रन दिए। और जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, उनको बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। और खासतौर पर मैं बात करूंगा फहीम अशरफ की, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया, सीरीज खेल रहे हैं और हर मैच में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पहले मैच में उनको बॉलिंग नहीं दी गई, बैटिंग में वो कुछ खास कर ना पाए, लेकिन बाकी 2 मैचों में उनको बॉलिंग दी गई तो उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज जीता। तो आप एक समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ पास एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। हालांकि बहुत ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं या जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो कहते तो हैं कि पाकिस्तान को 3 ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को 1 ऑलराउंडर ही काफी है, प्रॉपर बॉलर खिलाना चाहिए या प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, जो 3 ऑलराउंडर का है, साइम अयूब है, मोहम्मद नवाज है और फहीम अशरफ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इवन ये मुझे जो इंडिया का कॉम्बिनेशन है उसका कॉपी पेस्ट लग रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें थोड़ी बहुत ही खामियां हैं, जो थोड़ी बहुत ही कमियां वो जरूर रहती हैं। उसके बाद हम बात करें उसके बाद हम बात करें तो जो साउथ अफ्रीका थी उसको सिर्फ 140 रन पर ही महदूद किया। दरमियान में हमें लगा कि जो उनके डोनोवन फरेरा हैं वो चार्ज करने लगे हैं, उन्होंने 3 बहुत बड़े बड़े बाउंड्रीज भी लगाई, छक्के भी लगाए और उनकी जो काबिलियत है वो छक्के लगाने में माने जाते हैं, क्योंकि पिछले साल और इस साल उनका जो स्ट्राइक रेट है वो डबल 100 का स्ट्राइक रेट है। तो बीच में हमें ऐसा लगा कि वो कमबैक कर सकते हैं और जो पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का टोटल है वो 160 170 तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद उस्मान तारिक जिनका डेब्यू था, उन्होंने बहुत जबरदस्त बहुत आला बॉलिंग की। 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और 2 विकेटें ली, 2 अहम विकेटें ली। पहली तो डिवाल्ड ब्रेविस की, दूसरी डेनवन फरेरा की विकेट, बहुत ही कमाल विकेट ली उन्होंने। और इसी तरह जो पाकिस्तान की जो पूरी टीम थी उनकी परफॉर्मेंस नजर आई। और जब बैटिंग करने आए तो साम अयूब, जो पिछले मैच में साम अयूब हमें नजर आए, हमें ऐसे लग रहा था कि साम अयूब अब पुराने वाले साम अयूब नजर आने वाले हैं। बॉलिंग में उनको इतना नहीं दिया जाता बॉलिंग, और उनको कहा गया है कि आप बैटिंग में फोकस करें। लेकिन आज फिर वही जो अपनी रिवायत है पिछले कुछ मैचेस की वो उनको बरकरार रखते हुए 6 बॉलों पर सिर्फ डक पर आउट हुए। और उसके बाद साहिबजादा फरहान बहुत ज्यादा, एक तो बाउंड्री लगाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद पावर प्ले में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आए। लेकिन अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की इस मैच में जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस मैच के बाद बाबर आजम के जो हेटर थे वो भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। कुछ मेरे जानने वाले, मेरे खुद के दोस्त जो हमें मिलके कहते थे कि क्या बाबर आजम, कौन सा बाबर आजम, कौन सा किंग बाबर आजम, उनकी भी हमने फेसबुक पे पोस्टें देखी कि वाह बाबर आजम वाह। तो जब आप अपने हेटर्स को अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दें तो तभी आपका नाम माना जाता है। और उसके बाद मैं एक बात करना चाहूंगा कि जब बाबर आजम ग्राउंड्स में आते हैं तो ओपनर्स के लिए दुआएं की जाती हैं कि ओपनर में से साइम अयूब या साहिबजादा फरहान के लिए एक दुआएं की जाती हैं कि वो जल्द अज जल्द आउट हों और बाबर आजम क्रीज पर आए। तो बाबर आजम ने इस पर जवाब देते हुए, इस पर रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि ये भी हमारे ही प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको भी सपोर्ट करें। बाबर आजम की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि बाकी प्लेयर्स को भी सपोर्ट करें, लेकिन हम जो क्राउड होता है उसको आप ऐसे नहीं चुप करवा सकते। क्राउड्स आपकी परफॉर्मेंसेस के बिना पर ही आपको सपोर्ट करता है, आपको फॉलो करता है। और मुझे ये लगता है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम आउट होके जाते हैं तो बाकी आज रात को हमने देखा जैसे बाबर आजम आउट हुए, हसन नवाज आए, लेकिन जो क्राउड है वो जाना शुरू हो जाता है। तो जब क्राउड चला जाता है तो प्लेयर्स के दिल में एक मायूसी हो जाती है, मायूसी सी छा जाती है कि यार हम भी तो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, हमें अवाम सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊं कि जो अवाम है वो परफॉर्मेंसेस की बिना पर आपको सपोर्ट करती है, आपको फॉलो करती है, चाहे आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको बाबर आजम की इस बात से मोटिवेशन लेनी चाहिए कि एक न एक दिन हम भी ऐसा परफॉर्म करेंगे कि लोग हमारे लिए भी ठहरेंगे, हमारे लिए भी दुआएं करेंगे, हमारे लिए भी तालियां बजाएंगे। बाकी प्लेयर्स को ये अपना जो मोटिवेशन है वो लेनी चाहिए कि किस तरह बाबर आजम परफॉर्म करते आए हैं। बाबर आजम की कोई एक आधे मैच की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिसके बिना पर आवाम उसको सपोर्ट करती है। बाबर आजम की बहुत लंबी हिस्ट्री है, अगर आप देखें तो वो आज के दिन जो T20 इंटरनेशनल है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। चाहे कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन जो स्टैट है वो आपको क्या बताते हैं।
स्टैट यही बताते हैं कि बाबर आजम अभी तक टी20 के सबसे बड़े बैटर हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो बाकी प्लेयर्स को इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम भी ऐसा परफॉर्म करेंगे कि लोग हमारे लिए भी ठहरेंगे, हमारे लिए भी तालियां बजाएंगे। उसके बाद मैं एक चीज जो मैं देखता हूँ, जो नेगेटिव होते हैं जो मैचेस में, वो उसको भी हमें उजागर करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए वक्त में। क्योंकि जब आप जीतते हैं तो जो आपकी खामियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, वो छुप जाती हैं सारी। तो अभी भी पाकिस्तान में जो मिडिल ऑर्डर की जो एक फुकदान है, जो मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं चल रहा, वो हमें खामियां अभी अभी भी हैं, वो हमें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। और इसी तरह जब बाबर आजम आउट हुए तो सिर्फ आप देखेंगे कि 22 बॉलों पे सिर्फ 15 रन चाहिए थे, और एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद ये भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि बाबर आजम के आउट होने के बाद हसन नवाज भी आउट हो गए, और मोहम्मद नवाज भी पहली बाल पर आउट हो गए। वो तो शुक्र है कि हमें हमारे पास एक ऑलराउंडर था फहीम अशरफ की सूरत में, वो बैटिंग ऑलराउंडर भी है, बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, तो उन्होंने कुछ सहारा दिया टीम को और बहुत आसानी से पाकिस्तान जीत गया। लेकिन जो आपकी जो ये मिडिल ऑर्डर की जो कमी है, इसको पूरा आपको जल्द करना पड़ेगा। ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। आप एक सीरीज जीत जाएंगे, 2 सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन जो वर्ल्ड कप है वो आपके पूरी पूरी टीम की परफॉर्मेंसेस के बिना पर जीतना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी भी अपने रिदम में नजर आ गए, वापस आ गए। उसके बाद जो सलमान मिर्जा है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, और बाबर आजम ने भी आज जबरदस्त परफॉर्म किया था। वो एक पुराना जो शाहीन और बाबर और रिजवान का जो कॉम्बो था, वो हमें दिख सकता है, वो हमें मिल सकता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने एक बात की थी कि बाबर आजम या फखर जमान, तो बाबर आजम ने तो परफॉर्म कर दिया है, अब फखर जमान की जगह कैसे बनेगी। तो मुझे ये लगता है कि फखर जमान की जगह फिर वही दोबारा बनेगी 5वें और 6ठे नंबर पर। क्योंकि अगर आपने इस मैच में गौर किया हो तो पाकिस्तान ने बॉलिंग करते हुए पहले जो 10 ओवर थे उसमें शायद ज्यादा फरहान को ही कीपिंग कराई है, और मुझे शायद यही लगता है कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उन्होंने तय कर लिया है कि हम साहिबजादा फरहान से कीपिंग कराएंगे, और उस्मान खान को रेस्ट कराकर, उस्मान खान को ड्रॉप कर कर, क्योंकि आपको पता है उस्मान खान की इन तीनों मैचों में इतनी कोई परफॉर्मेंसेज नजर नहीं, हालांकि वो आज के मैच में नॉट आउट गए हैं, लेकिन तीनों मैचों में इतना खास परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। तो शायद मुझे यही लग रहा है कि उस्मान खान को बाहर का रास्ता दिखाकर फखर जमान को इन कराया जाएगा उस्मान खान की जगह पर, और वो फिर वही अपनी पुरानी जगह 5वें और 6ठे नंबर पर आकर मिडिल ऑर्डर को सहारा देंगे। तो इसके साथ हमें शायद अगले जो ट्राई सीरीज है इसमें शफल करते हुए नजर आए, हसन नवाज की जगह पर जो अब्दुल समद है वो भी परफॉर्म करता हुआ नजर आए। मुझे ये लगता है कि आज की जो परफॉर्मेंसेस थी उसके बिना पर जो बाकी मुल्क के जो कंट्रीज है जो पाकिस्तान के खिलाफ छोटी टीम भेजते हैं, उनको एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि आप अपनी जो फुल फ्लैज टीम है वो भेजा करें, बच्चों को ना भेजा करें। और इसके बाद मैं अगली बात करूंगा पाकिस्तान की जो आने वाली ओडीआई सीरीज है उसमें मैं तो बहुत ज्यादा पुर उम्मीद हूँ कि बाबर आजम की जो आज की फॉर्म थी, बाबर आजम की जो आज की बैटिंग थी, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नजर आया। हालांकि जब साहिबजादा फरहान आउट हुए तो उसके बाद जो लिंडे के ओवर की पहली 4 गेंदें जब डॉट हुई तो मुझे लग रहा था कि बाबर आजम शायद वो शेल में जा रहे हैं, जैसे वो पहले जाते थे, वो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद 1-2 ओवर लिए बाबर आजम ने सेटल होने के लिए, उसके बाद बाबर आजम ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया और अपनी जो वापसी है उसका ऐलान किया। तो मुझे ये लगता है कि ओडीआई की सीरीज में जितनी आसान हो फैसलाबाद की पिच है, जितना छोटा फैसलाबाद का ग्राउंड है, और फैसलाबाद के ग्राउंड में पहले भी पिछले साल जो नेशनल कप था हमने देखा कि कितनी आसान विकेट होती है। तो मुझे ये लगता है कि बाबर आजम का 3 मैचों में कम अज कम 1 या 200 आने वाला है। आपको क्या लगता है, आप बाबर आजम के फैन हैं या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का ये कमबैक था या एक तुक्का था जैसे पिछले मैच में साइम अयूब का लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज।